थोड़ा देर आप इधर उधर भागोगे भागोगे, लेकिन मैं सीखा हुआ हूं, मैं इस अनपढ़ को भी सिखा दूंगा। आपका मन को आपको यीशु मसीह के पास लाकर सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ में चलाना है, इकट्ठा उसके साथ बांध के रखना है अपने मन को। अगर आपका मन नहीं बधाया तो वो कहीं और चले जाएगा। मैं कहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप ज्यादा सोचने से कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आपको दो चीज, कम से कम दो चीज करना है। क्या करना है? अपने माइंड को एकाग्रता में लाना है। अपने माइंड किस में लाना है? अब एकाग्रता का अर्थ मैं बताता हूं क्या होता है। एकाग्रता का अर्थ क्या होता है? 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन फिर आपका मन ज्यादा सोचना बंद कर देगा। मालूम है अभी क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप सोचने का इजाजत दे रहे हैं उसे। जिस दिन उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे आप, है ना, जिस दिन उसे बांधना सीख जाएंगे उस जुआ में, उस दिन वो माइंड चलना सीख जाएगा। माइंड क्या हो जाएगा? चलना सीख जाएगा। पहला है ज्यादा सोचना, दूसरा है ज्यादा चिंता करना। ज्यादा सोचना अलग है और ज्यादा चिंता करना अलग। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप में अंदर में चिंता इतना ज्यादा समाया है, इतना ज्यादा समाया है, वो चिंता ही आपके अंदरनी भाग को खराब कर रहा है। और इससे बचने का एक ही रास्ता है, कम से कम 2 टाइम। कितना टाइम? 3 टाइम आपसे होगा नहीं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कम से कम 2 टाइम आप अपने मन को बांधना सीखिए उस जुआ में जिसमें यीशु है। यीशु के साथ अपने को थोड़ा देर बांध के रखिए, थोड़ा देर, तब आपका मन यीशु के तरह चलने लगेगा। और अब मन चल रहा है तो जीवन भी चलने लगेगा। हाँ, अब देखिए क्या होता है ना, आपको लगेगा कि मैं आपको बताऊं, आधा घंटा प्रार्थना कम से कम शुरुआत में, अगर नहीं होता तो 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। कितना मिनट से? 10 मिनट। 10 मिनट से आप शुरुआत कीजिए प्रार्थना करना। 10 से 15 कीजिए, 15 से 20 कीजिए, है ना, 20 से 25 कीजिए, 25 से, मैं एक दिन आपको बताऊं, आप घंटों घंटों आनंद में डूबे रहेंगे। घंटों घंटों आनंद में डूबे रहेंगे। प्रार्थना का बहुत बड़ा आनंद होता है, प्रार्थना करना बहुत बड़ा, और उस आनंद में आप डूब जाएंगे ना, तो वचन कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है। और मन यदि आनंद में डूब गया है तो आपका तन ना दूसरों से ज्यादा एक्टिव रहेगा, आमीन, ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। आपका रौनक बताएगा, आपका चेहरा बताएगा कि आप स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सोचना बंद हो गया है, ज्यादा चिंता बंद हो गया है। मैंने मन को सुधार लिया है और एक जगह लगा लिया है और वहां बैठकर उस आनंद में खो जाता। मैं सच बताऊं, प्रार्थना का आनंद। किसका आनंद? प्रार्थना। बहुत लोग इस आनंद तक पहुंच नहीं पाते, बहुत लोग इस आनंद तक नहीं पहुंचते। हाँ, यीशु मसीह में आते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाते। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता कि आप बैठे प्रभु ये दीजिए, प्रभु वो दीजिए, और लगे हैं मांगना, लगे हैं मांगना। ऐसा लग रहा है प्रभु को कुछ आता ही नहीं है। जब आपका जन्म हो रहा था ना, तो आपको मांगना नहीं पड़ा था, मांगना पड़ा था कि मैं जन्म होऊंगा तो मेरे को माँ का ही दूध चाहिए। मांगे थे क्या? मैं मांगने के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन एक बात कहता हूं कि आप प्रार्थना को मांगने वाला शब्द में मत लाइए। आप प्रार्थना को अपने परमेश्वर के साथ प्रेम से बिताइए। मौन रहना और मन को एकाग्र करना, मौन रहना और मन को, ये जो जमान है ना, इतना चलता है, इतना चलता है। हाँ, तीसरी बात तो मैं बताना भूल गया, ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और ज्यादा बोलना, तीनों खराब हैं। तीनों खराब। और तीनों कहां सुधरता है? तीनों प्रार्थना में सुधरता है। तीनों कहां सुधरता है? प्रार्थना में। ये तीनों कहां सुधरता है? प्रार्थना में। ज्यादा सोचना बंद हो जाता है, ज्यादा चिंता करना बंद हो जाता है, और ज्यादा बोलना भी। मैं सच बता रहा हूं, कभी कभी हमने ऐसा बात बोल जाते हैं जब बाद में बहुत पछतावा होता है, और बोलने के बाद फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये तीनों जो हमारा शरीर है ना, ये तीनों तरह से बिगड़ चुका है, और ये तीनों तरह से बिगड़ चुका है। इसे सुधारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप कम से कम आधा घंटा और घंटों घंटों प्रार्थना में बिताइए। और एक घंटों घंटों नहीं, जब आप इसके आनंद को पा जाओगे ना, आप कई घंटा परमेश्वर के साथ बिताओगे। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब यीशु मसीह धरती पर आए, स्ट्रगल था उनके लाइफ में,
था कि नहीं? आपके जीवन में जितना टेंशन नहीं उतना टेंशन यीशु मसीह के लाइफ में था। आप पढ़कर देख लीजिए, शिष्य कम थे, दुश्मन ज्यादा थे। शिष्य 12 थे लेकिन दुश्मन हर जगह पत्थर उठा लेते थे। प्रतिदिन उनके कोई बैंक बैलेंस नहीं आ रहा था कि मेरे को आज ये वाला खाना। आपके पास तो आप महीना भर का राशन रखते हैं, यीशु मसीह महीना भर का राशन नहीं रखते थे। प्रतिदिन उसको एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, प्रतिदिन उनको विरोधियों का सामना करना है, प्रतिदिन सवाल जवाब होगा, प्रतिदिन उसको कटघरा में घेरेंगे, प्रतिदिन उसको हर प्रकार से ताड़ना दिया जाएगा। फिर भी सोचिए मन कितना मजबूत है। यीशु मसीह का मन कितना, आज थोड़ी सी टेंशन में हम हड़बड़ा जाते हैं ना, बौखला जाते हैं, आपा खो देते हैं। क्यों यीशु मसीह आपा नहीं खोते थे? क्योंकि वो प्रार्थना का पावर जानते थे। अगर दिन में मुझे सामना करना है तो रात में मुझे प्रार्थना करना है। Praise the Lord। दिन में अगर मुझे कठिनाइयों का सामना कर रहा है, दिन मेरा कठिनाइयों का होगा, तो मुझे रात में अपने खुदावन के साथ अपने माइंड को एकाग्रता में लाना है। और याद रखिए, जिस दिन आपका माइंड एकाग्रता में आ जाएगा, परमेश्वर की शक्ति आपके माइंड में आ जाएगी। आमीन। इतने आप विश्वासफुल होंगे ना, मुझे किसी आपको ना मैं बताऊं, अगर आप बहुत ज्यादा वचन नहीं भी सुनते ना, लेकिन आपके अंदर में विश्वास भरा होगा, क्योंकि विश्वास उसके साथ रहने से आता है। आप इतना विश्वास में भरे होंगे कि आप जानते हैं कि मुझे सेकंड खाना परमेश्वर ही देंगे, मेरा कल का दिन परमेश्वर चलाएंगे। आप विश्वास में भरकर जिएंगे, बिलीव में भरकर जिएंगे। मालूम है बिलीव कहां से आता है? उसी परमेश्वर के साथ। अब बताइए, भजन संहिता 23 अध्याय दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी क्यों बोल रहा है? मालूम है, क्योंकि चरवाहा का मतलब होता है एक भेड़ को जब वो बुलाए तो भेड़ आ जाता है, जब चलाए तो चलता है, जैसा कहे तो वैसा करता है। अगर ऐसा जब वो दाऊद बोलता है, मैं जब ऐसा करता हूं तब मेरे जीवन में घटी नहीं होता है। दूसरा कहता है, 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूंगा, परंतु हानि से ना डरूंगा। ये विश्वास कहां से आता है? ये विश्वास अपने परमेश्वर के साथ चलने से आता है। तो ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना और ज्यादा चिंता करना, वो एक ही चीज से खत्म हो सकता है, उसका नाम है प्रार्थना। उसका नाम क्या है? प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो उपवास करिए। क्या कीजिए? उपवास कीजिए। उपवास और प्रार्थना की ताकत आपको विश्वास में मजबूत बना देगी। और जब आप विश्वास से भरकर चलते हैं ना, तो आप चिंता नहीं करते हैं, आप विश्वास करते हैं। जो चिंता करता है वो समझ जाइए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, और जो प्रार्थना कर रहा है वो चिंता नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर में इतना विश्वास भर गया है, उसे मालूम है मेरे साथ बुरा नहीं होगा, जो होगा परमेश्वर की इच्छा से होगा। आमीन। विश्वास से भरकर चलना अलग होता है मेरे प्रिय, चिंता के साथ चलना अलग होता है। और यीशु मसीह विश्वास के साथ चलते थे। किसके साथ चलते थे? विश्वास। और सुनिए, उन्होंने अपना नमूना दिखाया, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं और प्रतिदिन टेंशन में जी रहा हूं। आप नहीं जी रहे होंगे ऐसा टेंशन। आपके पास घर में पूरा राशन भरा होगा ना? घर में राशन होगा, वो तो राशन लेके भी नहीं चलते थे। वो तो चिड़िया कौओं को देखो, परमेश्वर करता है, हमें भी करे। ये कहां से आता था विश्वास? लिखा है वो रात भर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना ऐसी चीज है मेरे प्रियो कि आपका माइंड को मजबूत करता है। किसमें? परमेश्वर में। किसमें? परमेश्वर में। आपको एक बहुत विश्वासी, दृढ़ विश्वासी बना देता है। और यीशु मसीह कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। आमीन। अगर तू विश्वास से भरकर कहेगा तो वो होगा। आमीन। पर ये विश्वास कहां से आता है? ये विश्वास तेरी प्रार्थना से, परमेश्वर से आता है। पर उस कनेक्शन में आप आएंगे तब आएगा। उस कनेक्शन का नाम है प्रार्थना। जब आप प्रार्थना के कनेक्शन में जब परमेश्वर से जुड़ते हैं, आपके माइंड को जो व्यर्थ चिंता में लगा है निकाल के लाते हैं, ज्यादा बोलने वाले को निकाल के लाते हैं, ज्यादा चिंता करने वाले को निकाल के परमेश्वर में जोड़ते हैं। किसमें? परमेश्वर में। और जैसे जुड़ता है ना, तो आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। परमेश्वर में क्या है? विश्वास। परमेश्वर में क्या है? शांति। परमेश्वर में क्या है? दया। परमेश्वर का एक अलग गुण है। परमेश्वर का गुण आप में आएगा और आपका जो गुण है, जो बेकार गुण है, वो बाहर जाएगा।
क्या होगा? बाहर जाएगा। तो जब आप प्रार्थना से लौटेंगे ना तो एक ईश्वरीय गुण में होकर लौटेंगे। Praise the Lord. ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण मेरे प्रियो, ईश्वरीय गुण पाने के लिए उससे जुड़ना पड़ता है। जो परमेश्वर में होगा मनुष्य में आ जाता है। आपको मालूम है मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत के ऊपर में था। लिखा है जब मूसा उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। अर्थात क्या है, जो परमेश्वर में था, जो तेज था, वो तेज इसमें आ गया था। जैसे आप जुड़ेंगे जो कुछ परमेश्वर में, याद रखेंगे परमेश्वर में बहुत शांति है। और आज हम अशांत मन लेकर घूम रहे हैं, अशांत मन। अब पता है झगड़ा क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा झगड़ा क्यों हो रहा है? हमारी गलती है। हम उस प्रार्थना के पावर को जानते। अगर हस्बैंड वाइफ अच्छी प्रार्थना करे ना, कभी झगड़ा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर में वो आप में होगा। एक दूसरे पर दया, एक दूसरे के लिए प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम, दया, क्षमा, शांति से भरा हुआ मन होगा। आज मन में तो आप जानते पूरा पूरा मोबाइल का रील ये बिगाड़ डाला इंसान को। रील 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 क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया। पूरे घटिया लोग रील बना रहे हैं और हम घटिया लोग को देख रहे हैं, और घटिया फिर हम भी बन जाते हैं। उसमें क्या दिखाता है? एक स्त्री पुरुष से बर्तन मंजवा रही है, पुरुष दौड़ के झूठ बोल रहा है, फिर क्या होता है? पुरुष हमेशा उसकी वाइफ की तीसरी गर्लफ्रेंड, क्या बोले, तीसरी उसकी फ्रेंड को देख रहा है। उल्टा पुल्टा चीज दिखाकर एक जोक बनाया जा रहा है ना, और वैसे इंसान अपने आप को धारण कर रहा है। तो क्या है? ये गलत ही है। वाइफ की क्या बोला जाए, वाइफ की बहन को या उसकी फ्रेंड को हमेशा उसका हस्बैंड उल्टा नजर से देखे। मतलब कैसे कैसे रील बनता है, कॉमेडी बनाते हैं बोले। लेकिन याद रखना वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। अच्छे लोग पढ़ रहे होते हैं। मैं अगले बार बताया था आपको, अच्छे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, अच्छे लोग अपने जीवन को चमकाने में अपने को घिस रहे होंगे, और एक दिन चमक के बाहर आएंगे। आमीन। ये लाल बाल, काला बाल, ये दाढ़ी, वो मूछा, ये बाइक, वो बाइक करके जो रील हो रहा ना, ये सारे घटिया लोग हैं जिनको कोई काम नहीं मिला है ना, उसको शैतान ये सब काम दे दिया है। और इनको देखने वाले भी वैसे ही घटिया बन जाते हैं। माँ बाप को जवाब देने वाले बन जाएंगे, उल्टा सीधा बोलने वाले बन जाएंगे। लेकिन अच्छे लोग ये नहीं होते हैं। अच्छे लोग दिया जलाकर माइंड को घिस रहे हैं, और एक दिन चमक के बाहर आएंगे। और जब वो चमक के अपनी गाड़ी में जाएंगे तब तुम सोचते रहना ये लोग मेहनत कर रहे थे और हम लोग क्या कर रहे थे? हम इनका उल्टा पुल्टा रील देख रहे थे। अपने बच्चों को भी रील से बचाइए। और एक माँ बाप का कर्तव्य मैं बताऊं, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अभी से उनको घिसना शुरू कीजिए, तब उनका भविष्य चमकेगा। जो घिसता है वही चमकता है। हम तो ऐसे छोड़ दिए गुरुजी के ऊपर में, हम तो वो स्कूल के गुरुजी के ऊपर ऐसे छोड़ दिए मानो कि वो आपके बच्चों के ऊपर काफी मेहनत कर रहा है। कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, भागो तुम। हमको भी अलग टेंशन। मेहनत आपको करना है। पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। आपको मेहनत करना है, आपको घिसना है। क्या जानता है मेरा बच्चा, कैसे बैठता है मेरा बच्चा, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, किसका डर है, किसका भय है, अभी तक प्रार्थना जानता है कि नहीं, अभी पढ़ने जानता है कि नहीं, क्या करना है। माँ को इसके बारे में बहुत मेहनत करना है। कोई तुम्हारे बच्चे की चिंता नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे। बिगड़ेगा तो तुम्हारा जाएगा, किसी का जाने वाला नहीं। और अभी जो लापरवाह है अपने बच्चों के लिए, आने वाला समय में अगर आप आज नहीं सिखाए तो कल बच्चे तुम्हें सिखाएंगे। मेरे को सिखाते हो क्योंकि तुमने नहीं सिखाया, इसलिए अब वो तुमको सिखाएंगे। अगर तुम सिखाए होते, अगर आप सिखाए होते, तो कभी भी वो आपको नहीं सिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि ये बातें हम जानते नहीं। प्रार्थना कोई धर्म नहीं है मेरे प्रियो, मैं सच बता रहा हूं। प्रार्थना करना कोई पाप नहीं है। प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम प्रार्थना, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, अंदर से सोच सोच के खराब कर रहे हैं, बोल बोल के खराब कर रहे हैं, चिंता कर करके खराब कर रहे हैं। आप उस परमेश्वर के परम आनंद में 4 अध्याय का 7 पद पढ़कर देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 4:7 पढ़िए क्या लिखा है। भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। मैं आज जो आपको बता रहा हूं एक रास्ता है। आप यदि इसमें चलते हैं तो याद रखिए, इधर सुनिएगा, जिसका मन मजबूत होता है ना, उसमें डर नहीं होता है। उसमें डर, घबराहट किसमें होता है? जिसका मन कच्चा होता है,
जिसका मन क्या होता है, कच्चा, डर जाता है। छोटी छोटी परिस्थितियों में क्या हो जाता है, डर जाता है। आज के विश्वासी, आज के क्रिश्चियन ये डरपोक है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके अंदर में सही प्रार्थना, अगर सही प्रार्थना होता तो उसके अंदर डर नहीं विश्वास होता है। Praise the Lord.